दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग से आने वाले भर्ती विज्ञापन हो या भारत के अन्य राज्यों से आने वाले भर्ती विज्ञापन की नोटिस हो, सबसे पहले सटीक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से अभी तक देखने को मिली है और आगामी भी देखने को मिलती रहेगी। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की किसी भर्ती परीक्षा के या विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं तो यह मान के चलिए कि आपके पास 3 से 4 साल समय होना चाहिए, तभी आप उस भर्ती विज्ञापन के इंतजार करिए और परीक्षा दीजिए। फिर रिजल्ट और माननीय न्यायालय में भर्ती लंबित रहे, यानी सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको 3 से 4 साल लग जाता है। अगर पिछली भर्तियों को उठा के देखा जाए, चाहे G18 का हो, उसके बाद आपकी BDO की परीक्षा होगी, BDO 2018 की परीक्षा, और वही मुख्य सेविका हो गया। 2021 PT स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी हुआ था, 2024 चल रहा है। तो एक लंबी कतार है अगर देखा जाए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की, कि विज्ञापन जारी होने से पहले छात्रों का आयोग में चक्कर लगा के किसी तरह से विज्ञापन जारी होता है। विज्ञापन जारी होने के बाद भर्ती कोर्ट जाती है, कोर्ट जाने के बाद किसी तरह से परीक्षा होती है, परीक्षा होने के बाद भी भर्ती का रिजल्ट जारी होने में 1 से 2 साल लग जाता है। लेकिन कल छात्र ट्विटर कैंपेन भी किए थे कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन जारी कर रहा है। PT 23 से 8-9 विज्ञापन जारी कर चुका है। आखिर क्या कमी रह गई है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा कैलेंडर नहीं जारी करता। परीक्षा कैलेंडर तय समय पर परीक्षा, एक समय सीमा तय करे कि इस विज्ञापन जारी होगा और विज्ञापन की परीक्षा किस माह में होने जा रही है, यानी कि 6 माह के अंदर अंदर भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी हो, परीक्षा हो और फाइनल परिणाम आ जाए और नियुक्ति पत्र मिल जाए। 6 माह के अंदर मिल सकता है अगर आयोग चाहे तो। जिस तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियां रहती हैं, विज्ञापन आज जारी होने से पहले आयोग 15 दिन पहले नोटिस जारी कर देता है कौन सा विज्ञापन जारी होगा, और ईयरली अपना कैलेंडर भी जारी करता है, यानी 1 साल का कैलेंडर भी जारी करता है, कौन सी परीक्षा कौन सा विज्ञापन कब होगा, यानी संपूर्ण जानकारी दे देता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2024 परीक्षा कैलेंडर जारी करता है। जो पिछली लंबित भर्तियां हैं उन भर्तियों की परीक्षा तिथियां पहले से जारी करता है, और जो विज्ञापन आने वाले उनकी भी विज्ञापन की जानकारी पहले देता है। क्योंकि छात्र काफी दिनों से मांग कर रहे हैं कि परीक्षा कैलेंडर जारी हो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का। क्यों नहीं जारी करता आयोग परीक्षा कैलेंडर? क्यों बचना चाहता? क्यों भर्तियों में 4 से 5 साल का समय लग जाता है? आयोग PT 23 में थोड़ा तेजी दिखाया कि 9 विज्ञापन जारी कर दिया, और जो आगामी विज्ञापन आने वाले हैं उनके कितने कितने पद हैं उसकी भी जानकारी आपको देखने को मिल गई होगी। कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगर तेजी से प्रक्रियाएं करे तो काफ़ी छात्रों की उम्मीदें बनी रहेगी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, अगर परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर देता है तो। और अपना परीक्षा परिणाम भी, जो फाइनल परिणाम आने हैं, चाहे G18 का हो गया, चाहे BDO का हो गया, बनदरोगा का हो गया, कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का हो गया, ये सब परिणाम अगर जारी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के PT 21 स्कोर कार्ड से जारी किया गया विज्ञापन मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा एक लंबे इंतजार के बाद विज्ञापन जारी होता है, और उससे ज़्यादा भी लंबा इंतजार करना पड़ता है परीक्षा होने में। परीक्षा होने के बाद यानी 24 सितंबर 2023 को परीक्षा कराई गई। 2 पालियों में परीक्षा हुई। परीक्षा होने के बाद आज भी जो विवाद था वो बना हुआ है। भर्ती पे स्टे है और सारी आगे की प्रक्रियाओं पर रोक लगा हुआ है, और जब तक भर्ती से स्टे हट नहीं जाता तब तक इस भर्ती की सारी प्रक्रियाएँ आगे बाधित रहेंगी। जुलाई माह में आपको जानकारी दी गई थी सुनवाई होने वाली है, यानी कि जुलाई माह में जब भी डेट मिल जाती है तुरंत सुनवाई होगी, और 1 सप्ताह के बाद आपका DB का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। DB का रिजल्ट अभी जारी तो नहीं हुआ, लेकिन एक नया विवाद फिर सामने आने लगा। जिस भर्ती परीक्षा में रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगता है तो वहाँ पे तमाम ऐसी बातें होने लगती हैं। BSc होम साइंस को लेके, सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेके आपको शुरू से जानकारी दी जा रही है, और वही देखने को मिलेगी आपको जब आपका DB हो जाएगा, फाइनल परिणाम आएगा तो वही जानकारी आपको देखने को मिलेगी। जो यहाँ पे बताया गया है वही सही होगा। पहली ये कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेके आप लोगों का तमाम कमेंट आ रहा था, तमाम मैसेज आ रहे थे सब्जेक्ट कम्बिनेशन, और आप लोगों को प्रूफ भी दिखाया गया है। RTI के माध्यम से जानकारी जो निकाली गई थी वह भी दिखाई गई है कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में अगर आप 2 साल तक, काफ़ी लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि डिग्री में जो डिग्री निकलती है DB में डिग्री जाती है, तो ये ना भूलिए डिग्री जाती है लेकिन सब्जेक्ट कम्बिनेशन 2 साल तक ही मान्य होता है उत्तर प्रदेश में। अगर आपका BSc होम साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर। अगर आपका सब्जेक्ट सोशोलॉजी हो या होम साइंस हो, अगर आप 2 साल तक लेके चले हैं तो कोई बाहर नहीं करेगा। आप लोग एलिजिबल हैं, एलिजिबल रहेंगे। और अगर आप 3 साल तक हैं तब भी आप एलिजिबल हैं और रहेंगे। और उसके बाद BSc होम साइंस की बात कर लें। BSc होम साइंस की वजह से ही भर्ती बीच में फंसी थी। विज्ञापन जारी होने के बाद भर्ती जो विवाद में आ गई थी, जो परीक्षा होने में समय लगा था, उसका सबसे बड़ा कारण था BSc होम साइंस। BSc होम साइंस की कुछ छात्राएं ऐसी थी जो आवेदन कर चुकी थी, और काफ़ी ऐसी छात्राएं थी जो आवेदन नहीं की थी। वो पोर्टल ओपन करने की बात कर रही थी और शासन से लेकर आयोग तक चक्कर लगाती रही, लेकिन शासन ने उनको अनुमति नहीं दिया। यानी आयोग शासन को पत्र लिखा था कि BSc होम साइंस को एलिजिबल किया जाए, लेकिन शासन से अनुमति नहीं मिली। क्या इस पे निष्कर्ष निकालता है? ये आयोग पर डिपेंड करता है, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार BSc होम साइंस की छात्राएं एलिजिबल नहीं हैं।
सेविका का डीबी का रिजल्ट आप लोगों को जैसे ही भर्ती से स्टे हटता है उसके एक सप्ताह बाद जारी कर दिया जाएगा। जारी होने के बाद एक डीबी होनी है आईटीआई इंस्ट्रक्टर की। आईटीआई इंस्ट्रक्टर की डीबी होने के तुरंत बाद मुख्य सेविका की डीबी का नंबर लगेगा। वही बात करें लोअर पीसीएस विज्ञापन को लेकर। लोअर पीसीएस का विज्ञापन इसके पहले पीटी 23 की सरकार से एक विज्ञापन कुछ पदों पर जारी किया था, यानी थोड़े से टुकड़ों में पदों को काट के जारी कर दिया गया था। एक बार फिर जानकारी मिल रही है कि लोअर पीसीएस का विज्ञापन देखने को मिल सकता है उसी तरह से, यानी 100 से 150 200 पदों के बीच में रहेगा। पदों का अध्याचन मिला हुआ है 600 के आसपास, लेकिन पद को काट के टुकड़ों में काट करके एक छोटे से पदों पे विज्ञापन आयोग जारी करने जा रहा है, लेकिन अभी समय लगेगा। पीटी 23 से आने की पूरी संभावना है। आप संभवतः आपको अगस्त और सितंबर के बीच में आपको देखने को मिल सकता है पीटी 23 से लोअर पीसीएस का छोटा सा विज्ञापन। कुछ विभाग के पदों को काट के वो अलग विज्ञापन जारी करेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। और उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी से जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के विज्ञापन जो है वो तैयार हो चुके हैं। कभी भी आयोग जारी कर सकता है। आपको कल भी जानकारी दी गई थी कि एएनएम विज्ञापन और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन। देखिए, आप लोगों को अफवाहों में ही रखेंगे, ना गुमराह करेंगे कितने पद हैं। आपको जानकारी दी गई थी कि 500 से प्लस पदों की संख्या है, जो अभी और अध्याचन मिले हुए थे उसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई कि कितने पद और बढ़ गए हैं। लेकिन ये कि 500 से लेके यानी 525 से लेकर 600 के आसपास पदों की संख्या है। अभी एक्यूरेट जानकारी नहीं मिली है। जैसे कोई नई अपडेट होगी आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एजीटीए की बात करें तो एजीटीए में जो 1800 प्लस पद हैं उनको बढ़ाने की जो आगे की कार्रवाई वो तेजी से चल रही है, क्योंकि अब ये बात मानिए सीएम तक जा चुकी है कि एग्रीकल्चर विभाग में 4-5 साल 6 साल बाद विज्ञापन जारी हुआ है, तो एक ही बार में जो पद हैं उनको जोड़ के इस विज्ञापन की आगे की प्रक्रियाएं तेजी से बढ़ाई जाए। तो हो सकता है कि संभावना ज़्यादा है कि एजीटीए में पदों की संख्या ठीक ठाक देखने को मिले, क्योंकि जो 3500 प्लस पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था उसके बाद 1800 और पद जुड़ने की पूरी संभावना है। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस पर कितना तेजी दिखाएगा, यह जैसे भी कोई अपडेट होगी आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन यह मान के चलिए छात्रों का भी काफ़ी प्रयास है आयोग में जाके और शासन तक बात पहुंचाना। तो वाकई में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस पर जरूर कुछ ना कुछ डिसीजन लेगा पदों को बढ़ाने के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की बात करें तो परीक्षा अगस्त लास्ट और सितंबर माह में जा रही है, और परीक्षा में एग्जाम सेंटर को लेकर तैयारियाँ तेजी से हैं। यह मान के चलिए कि 15 अगस्त के बाद और 20 सितंबर से पहले परीक्षा किसी भी दिन हो सकती है। और जो लोग भी कह रहे हैं कि सीबीटी मोड पे परीक्षा होगी, यानी ऑनलाइन मोड पे परीक्षा होगी, तो परीक्षा ओएमआर बेस पे होगी, यानी ऑनलाइन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। आपकी परीक्षा होगी ओएमआर बेस पे। आप लोग तैयारी करते रहिए। 15 अगस्त के बाद कभी भी आपकी परीक्षा देखने को मिल सकती है, यानी अगस्त लास्ट और सितंबर माह में। और नोटिस आपको संभवतः जुलाई के लास्ट में मिल जाएगी कि परीक्षा किस तिथि को होने जा रही है। वही बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाले भर्ती विज्ञापन की, तो कुछ छात्र कल पीसीएसजे विज्ञापन की मांग करने के लिए, एपीओ विज्ञापन की मांग करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में गए भी थे। लेकिन लोक सेवा आयोग बस एक ही चीज़ से बचता रहा कि शासन से अनुमति नहीं मिली है। ए विज्ञापन में परीक्षा का पाठ्यक्रम तय नहीं किया गया है, अभी शासन से अनुमति नहीं मिली है। आयोग में जब छात्र गए कि समकक्ष अर्हता का विवाद है, जैसे ही समाप्त होता है शासन से अनुमति मिलती है, उसके बाद एलटी ग्रेड का भी विज्ञापन जारी किया जाएगा। यही विज्ञापन, एलटी ग्रेड विज्ञापन और बीओ विज्ञापन और पीसीएसजे विज्ञापन, इन सभी विज्ञापनों का आयोग में अध्याचन मिला हुआ है। जिनमें पीसीएसजे का विज्ञापन, जब तक जो पुराने पीसीएसजे की परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा की कापियों को लेके इस समय आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में तमाम ऐसी बातें आ रही होंगी, पीसीएसजे में काफ़ी कुछ धांधली देखने को मिली है। जब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आपको पीसीएसजे का विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। और रही बात ए विज्ञापन को लेकर, ए विज्ञापन में अभी परीक्षा पाठ्यक्रम आज भी तय नहीं हुआ है, आज भी शासन से अनुमति नहीं मिली है। आखिर शासन आयोग इसमें क्या चल रहा है यह कुछ कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि ए विज्ञापन में बस एक ही विवाद है कि परीक्षा पाठ्यक्रम क्या होगा, क्या मुख्य परीक्षा होगी या केवल एक ही परीक्षा से फाइनल परिणाम आएगा। इसको लेकर अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। जैसे ही आयोग से अनुमति मिलेगी तभी आप लोगों को कोई अपडेट भी नहीं दी जाती, क्योंकि ए विज्ञापन, बीओ, एलटी ग्रेड विज्ञापन, ये तीनों विज्ञापन आज भी विवाद में है। बीओ विज्ञापन का भी अध्याचन मिला हुआ है, यह भी विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। जब भी जानकारी दी जाती है आपको, जो आयोग से अपडेट नहीं मिलती है तभी बताया जाता है। ऐसा नहीं कि हर दिन आपको कोई अफवाहों में रखा जाए कि हाँ अध्याचन मिल गए हैं या फिर शासन से अनुमति मिल गई है, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आयोग में ये आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द इस पर निपटारा करके विज्ञापन जारी किया जाएगा। खैर काफ़ी दिनों से यह आश्वासन मिलता रहा है, और कब तक ये जानकारी मिल, क्योंकि देखिए अब आगे उपचुनाव है 6 माह में, हो सकता है कि शासन भी इस पर अमल करे और जल्द से जल्द ए, बीओ और एलटी ग्रेड भर्ती विज्ञापन में जो भी विवाद है वो सॉल्व करके विज्ञापन जारी करे। और पीसीएसजे विज्ञापन आपको बता दिया गया है, जब तक पुराने पीसीएसजे की जो प्रक्रियाएं हो तेजी से नहीं बढ़ी, जो विवाद चल रहा है उस निपटारा नहीं हुआ, उसके पहले आपको पीसीएसजे का विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। पीसीएसजे, एपीओ, इनका भी अध्याचन मिला हुआ है। आरओआरओ की बात करें और पीसीएस की बात करें तो आरओआरओ की परीक्षा 22 दिसंबर को है, और आरओआरओ में जो पदों की संख्या, जो अध्याचन मिले हुए हैं, टोटल 500 से प्लस पदों की संख्या हो चुकी है, यानी 550 तक पद हो चुके हैं। और पीसीएस में भी पदों की संख्या 850
के आसपास हो चुकी है, यानी 800 से लेकर 850 के आसपास पदों की संख्या है। जब आपका फाइनल परिणाम जारी होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी पदों की संख्या इतनी है, जो आपको जानकारी दी जा रही है। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या लोक सेवा आयोग से आने वाली भर्ती विज्ञापन हो या परीक्षाओं की नोटिस हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी भी जानकारियाँ मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।